तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में रिक्त पदों के लिए प्रतिवेदक के लिए जो मैंने वीडियो बनाकर डाली है, अब मैं बताता हूँ कि इसे ऑनलाइन आप कैसे करें। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बातें ज़रूर रखें कि ये जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 5/5/2020 से शुरू हुई है और इसका अंतिम तिथि आपको 30/5/2020 है। इससे पहले तक आप इस पद के लिए आवेदन कर दें, ठीक है? इसके बाद कुछ और जानकारी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये जो विज्ञापन में के नियमों के अनुसार आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं या जो भी वो क्वालिफ़िकेशन माँग रहे हैं, वो आप 30/5/2020 तक पूरे करते हों, ठीक है? और उसके बाद आपको अपने मोबाइल से इसका आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसका पासवर्ड आपको मिलेगा और इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पासवर्ड को आप भविष्य के लिए रख लें क्योंकि इसी से आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए। और अगर आवेदक ऑनलाइन और तीसरा पॉइंट में लिख रहा है, आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है। एक बार आवेदन जमा होने के बाद उसमें किसी भी स्तर पर कोई जानकारी में संशोधन संभव नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखें। सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात आवेदक उसकी एक प्रति प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें, भविष्य के लिए आप रख लें, ठीक है? आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर व पासवर्ड से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखें। लॉगिन करने के पश्चात ही आवेदक अपने डैशबोर्ड पर परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये मैंने पहले ही बताया है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करें तो कैसे करें? आपको ऑनलाइन प्रक्रिया का कुछ प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका प्रक्रिया ये है कि आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम रजिस्टर्ड में जाएँगे, जो नीचे में ग्रीन कलर का रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इससे रजिस्टर्ड हों। इसमें आप रजिस्टर्ड हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जब रजिस्टर्ड में जब जाएँगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर आपका होगा, ठीक है? तो वहाँ से गेट ओटीपी करेंगे आप क्लिक। तो मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी करेंगे तो जो ओटीपी आएगा उसे आप नीचे में ओटीपी में पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपका एक ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दें और पासवर्ड जो आपको मिलेगा ओटीपी के पासवर्ड जब रजिस्टर्ड होने के बाद आप पासवर्ड ए से जेड तक अल्फ़ाबेट रख सकते हैं या 0 से 9 तक। एक न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, ठीक है? और फिर कन्फर्म सेम पासवर्ड को इसमें डाल देंगे। इसके बाद इतना करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर कैंडिडेट नेम में आप डाल लेंगे अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जनरल जेंडर डालना है, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी डालिएगा। और ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए है कि वो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ठीक है? नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा। डोमिसाइल आप छत्तीसगढ़ के हैं तो यस, नहीं है तो नो। ये वैवाहिक डालना पड़ेगा, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आधार नंबर ज़रूर डाल दें, ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर डाल दें आप, ठीक है? नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा ये प्रारूप है कि आप फ़ोटो कैसा लगाएंगे। तो फ़ोटो लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से पहले सबसे पहले डाउनलोड फॉर्मेट कर लें, जो यहाँ पे है। डाउनलोड फॉर्मेट करने के बाद आप फॉर्मेट में देखेंगे सबसे पहले आपका फ़ोटो होगा यहाँ पे, ठीक है? फ़ोटो के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है? सिग्नेचर के बाद यहाँ पे आपका नेम होगा। उसके बाद आपका बाएं हाथ का अंगूठा का निशान होगा। तो ये चीज़ फॉर्मेट आप डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्मेट में अपना पुट करें, उसको स्कैन करें, जेपीजी या मोबाइल से खींच लें, जेपीजी, जीआईएफ या टिफ में आप इसका फॉर्मेट को फ़ोटो खींचे, उसको जेपीजी में करके यहाँ से ये जो अपलोड बटन है यहाँ से आप अपलोड कर दें, ठीक है? यहाँ से अपलोड, पहले डाउनलोड फॉर्मेट के अनुसार अपना फ़ोटो चिपकाएं, अपना सिग्नेचर, नेम और अपना अंगूठा बाएं हाथ का, ये याद रखें। उसके बाद उस चीज़ को यहाँ से अपलोड कर दें, ठीक है? अपलोड करने के बाद आप नीचे में आएंगे तो आपका एड्रेस रहेगा, तो वर्तमान पता अपना डाल दें आप जहाँ से हैं। तो ये स्ट्रीट का नाम, विलेज, गांव, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, जिला, सभी चीज़, पिन कोड ज़रूर डाल दें। फिर नेक्स्ट में अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर का फॉर्मेट ऑटोमेटिक नीचे में पुट हो जाएगा,
ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं कि आपका यहाँ पे आई एग्री होगा कि आप उपरोक्त ये है वो है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्री करके आप यहाँ पे जो कैप्चर है वो कैप्चर को पुट करके यहाँ से सबमिट कर दें, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये करना ही पड़ता है। फिर आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे अपना नंबर और जो पासवर्ड आपने पुट किया वो और कैप्चर को डाल के यहाँ से सबमिट कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप आ जाएंगे चेंज पासवर्ड या एप्लीकेशन। तो पासवर्ड तो चेंज करना नहीं है, एप्लीकेशन में अगर जाना है तो एप्लीकेशन आप फॉर्म भरें। नेक्स्ट में एप्लीकेशन फॉर्म में आप पद का नाम डाल दें, रिपोर्टर इंडियन रहेगा आपका ऑटोमेटिक, जो आपने पुट किया यस है तो यस, छत्तीसगढ़ के हैं तो। फिर नेक्स्ट में आपका आ गया कि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं आवेदक दिव्यांग हैं तो, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट है, इसे पढ़कर आप भर लें, ठीक है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है, कोई प्रतिबंधित तो है नहीं, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है, तो उसमें ग्रेजुएशन तो डालना ही है, बोर्ड का नाम डाल दें, उत्तीर्ण का डेट, पूर्ण ये कितना टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने प्राप्त हुए, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये ऐड क्वालिफिकेशन है, अगर एक्स्ट्रा कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैट्रिक इंटर का डालना है तो सबसे पहले आपको मैट्रिक इंटर फिर ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन का डालें तो ग्रेजुएशन इंटर फिर मैट्रिक। ऐसा मत कीजिएगा कि पहले मैट्रिक फिर ग्रेजुएशन फिर इंटर, वो सीरियल वाइज डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से बटन से आप गलती हो गया तो आप दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन ना लेनी है। नेक्स्ट में आपका आता है कि क्या आप संसद विधानमंडल के कार्यरत हैं, तो आप अगर कार्य कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और ये आप शॉर्ट हैंड जहाँ से प्राप्त किए हैं वहाँ का नाम डालिएगा, जो परिषद का नाम है वहाँ का डाल दें, और उत्तीर्ण वर्ष डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो आप बनवा लें और वो डाल दें, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप कहीं से भी, लेकिन सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, अभी टाइम है। ऐसा नहीं है कि बैक डेट का ही होना चाहिए, नहीं, आप अभी भी बनवा सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस, आप अगर अनुभव है तो अनुभव का डेट डाल दें, अगर संसद या विधानमंडल कहीं पे कार्यरत है वो डाल दें, ठीक है। आपके पास अगर स्टेनो का कहीं जॉब है, प्राइवेट में भी कर रहे हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं, इसमें वो शो कर दें। उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन कुछ फॉर्म है, आप HDFC का अगर है तो HDFC से कर सकते हैं, या फिर ATOM से कर दीजिए। अगर अदर बैंक का है तो ATOM में डालिएगा और कैप्चर को आप यहाँ पे पुट करके यहाँ से सबमिट कीजिएगा। फिर पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। आप ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आप नीचे में पेमेंट ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से पे नाउ जाएंगे, पे नाउ जाने के बाद अपना जो भी है नेट बैंकिंग कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। अदर स्टेट के हैं तो 350। उसके बाद फाइनल आपका सक्सेस यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। फिर गो टू डैशबोर्ड, अपने डैशबोर्ड में चले जाइए। इस तरह से आप पूरी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, और जब फाइनल सबमिट हो जाए आपका फॉर्म तो दोबारा से लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर अपना उस एप्लीकेशन को भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख लें, और उस पासवर्ड को और रजिस्ट्रेशन नंबर को तो बिल्कुल भी ना भूलें, उसे कहीं लिख लें। और क्योंकि वो फ्यूचर में आपका एडमिट कार्ड के लिए या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको दी जाएगी उसी के तहत, तो इसलिए आप उसे रख लें। इस तरह से आपका फाइनल ये सबमिशन हो जाएगा, और उसके बाद जी जान झोंक कर आप स्पीड की तैयारी करें। मैं आपके लिए 140, 150, 160 में डिक्टेशन लाता हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यवाही के भी डिक्टेशन लेके आऊँगा, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करें और करते रहें, मेहनत करें। डिक्टेशन ना लिखा जाए 2 बार 3 बार ज़रूर करें, और आपकी सिलेक्शन होगी, पक्का होगी। अपने ऊपर भरोसा रखें, और 4 पोस्ट कम नहीं है, बहुत हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।